Hello my dear students, welcome to my class. In previous lecture I discussed about the operation on integer. In operation on integers I discussed about the addition and subtraction of two or more than two fractions. Okay, and I was given you exercise 4.1 and 4.2 as your homework. I hope you have done it very well. But if you have any doubt then you can told me. And in previous lecture I discussed exercise 4.3. So I think in exercise 4.3 you have done question number 1, question number 2 and question number 3, because this type of question I was discussed in the previous video. So but you have to do question number 1, 2 and 3. But if you have any doubt in this question then you can ask me. Now today I will discuss the word problem question of exercise 4.3. So question number 4. So firstly we will discuss question number 4. Question number 4 क्या है? What is question number 4? Manan ate one whole 1/2 piece of cake and Navya ate one whole 1/3 piece of cake. Who ate more and how much more? इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या है आपका? बेटा मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्टली हमें फोकस करना होगा क्वेश्चन पे. अगर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, आपको क्या निकालना, व्हाट यू हैव टू फाइंड, then you can find your answer easily. Okay, so firstly you have to focus on the question. Manan ate one whole 1/2 piece of cake. मतलब घर में पार्टी थी, ठीक है, केक बना. ओके, तो मनन ने केक काटा. मनन ने कितना केक खाया? टोटल केक का 1 whole 1/2 पीस खाया. ठीक. नव्या एट 1 whole 1/3 पीस ऑफ केक. ओके, अब क्वेश्चन कहता है हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाया, किसमें, नव्या और मनन में से किसने ज़्यादा खाया, एंड हाउ मच, और कितना ज़्यादा खाया. ओके, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं हम. मनन एट 1 whole 1/2 पीस ऑफ केक. ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, कन्वर्टेड इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यू विल गेट 2 × 1 2 + 1 3/2 एंड 3 हियर. नव्या एट 3 × 1 3 + 1 4/3. ओके, नाउ मनन ने कितना खाया? 3/2. नव्या ने कितना खाया? 4/3. अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो. मनन 3/2, नव्या 4/3. अब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. दो नंबर्स का, दो फ्रैक्शंस को कंपैरिजन कैसे करते हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. आपको बताया था मैंने. इस एरो से कौन कौन कनेक्टेड है? ये दोनों नंबर्स कनेक्टेड हैं. इस एरो से कौन कनेक्टेड है? 2 और 4 कनेक्टेड हैं. तो जिस एरो से जो नंबर्स कनेक्टेड होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हम आपस में करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद उनकी वैल्यू हम पुट कहाँ करेंगे. तो इस एरो का हेड किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके राइट हैंड साइड विल पुट हियर. ओके, नाउ यू कैन राइट हियर 3 × 3, 3 × 3. Okay, and you can write here 2 × 4. Now you can say that 3 × 3 9 and 4 × 2 8. So 9 is greater than 4. So 9 किसकी वैल्यू आई थी? 3/2 की. So 3/2 is greater than 8 is the value of 4/3. 4/3. ओके, अब अगेन 3/2 केक किसने खाया था? 3/2 8 by Manan and 4/3 8 by Navya. So we can say that Manan ate more cake. Okay, मनन ने ज़्यादा केक खाया. अब क्वेश्चन यहाँ पे अभी ओवर नहीं हुआ बेटा. आपका क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किसने ज़्यादा केक खाया, तो आपने निकाल लिया मनन ने ज़्यादा केक खाया. क्वेश्चन आगे था कि कितना ज़्यादा खाया. अगर मनन, ठीक है, मनन ने नव्या से ज़्यादा केक खाया, तो कितना ज़्यादा केक खाया. तो क्या करेंगे, सिंपल सा है बेटा कि दोनों, मनन ने जितने केक खाए हैं उसमें से नव्या ने जो केक खाया उसे हम माइनस कर देंगे. तो कितनी क्वान्टिटी मनन ने ज़्यादा खाया. सो वी हैव टू फाइंड क्वान्टिटी वी हैव टू फाइंड. आप निकाल लीजिए मनन ने कितना खाया? 3/2 माइनस 4/3. वी कैन सॉल्व हियर. एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2. इस टाइप के क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कैसे करते हैं इसको? 6 डिवाइडेड बाई 2 आएगा आपका 3.
और 3 जो डिवीजन करने में जो आया 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके न्यूमरेटर में होगा, सो 3 इंटू 3, हियर इज द माइनस, तो माइनस हमने पुट कर दिया। नाउ 3 डिवाइडेड बाई 6 2, सो 2 और न्यूमरेटर क्या है 4, ओके। नाउ 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई 6, यू विल गेट हियर 1/6। सो आपका क्या आया 1/6 क्वांटिटी केक ज़्यादा खाया किसने, मनन ने, किससे, नव्या से। सो वी कैन राइट हियर, सो मनन एट 1/6 PI 1/6 piece of cake more देन नव्या। बेटा नव्या का फुल स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, हियर इज नॉट स्पेस, ओके। सो मनन एट 1/6 पीस ऑफ केक मोर देन नव्या, मनन ने नव्या से कितना ज़्यादा केक खाया 1/6, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस हियर, क्वेश्चन नंबर 10। Now what is question number 10? The difference of two fraction is 13/30. The difference of two fraction is 13/30. यहाँ पे बात क्या कर रहा है, डिफरेंस। जब भी आपके सामने आया डिफरेंस, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर से दूसरे नंबर्स को एक माइनस किया गया, एक सब फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, ओके। नाउ इफ़ द स्मॉलर फ्रैक्शन इज 5/6 फाइंड द बिगर फ्रैक्शन। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, दो नंबर्स हैं, दो फ्रैक्शन है, एक बड़ा है और एक छोटा है, वन इज़ द बिगर फ्रैक्शन और वन इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन। बिगर में से स्मॉलर को जब सब्ट्रैक्ट किया गया है तो हमें 13/30 मिला है। क्वेश्चन आपसे स्मॉलर फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगर फ्रैक्शन। सो हियर डिफरेंस इज गिवन 13/30, स्मॉलर फ्रैक्शन 5/6, बिगर फ्रैक्शन वी हैव टू फाइंड। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जब डिफरेंस दिया हुआ है तो स्मॉलर फ्रैक्शन बिगर फ्रैक्शन, इसको रफली हम देख सकते हैं। यहाँ पे रफली देखिए, सपोज दैट बिगर फ्रैक्शन में से जब आप स्मॉलर फ्रैक्शन को माइनस करोगे देन यू विल गॉट द डिफरेंस। अब यहाँ से आपको बिगर निकालना है, तो स्मॉलर को हम शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो यहाँ हियर इज द सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ क्या आ जाएगा एडिशन। सो बिगर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस स्मॉलर फ्रैक्शन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा बेटा, ठीक है। ये चीज़ अभी जब मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा या फिर अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ नंबर में बताऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि जब भी किसी नंबर को लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करते हैं, राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, ओके। नाउ सो वी कैन राइट हियर डिफरेंस कितना है 13/30 प्लस स्मॉलर फ्रैक्शन इज 5/6। नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 30 एंड 6, आप लेंगे क्या आएगा यहाँ पे 30, एलसीएम 30 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 30 1, ओके, 1 इंटू 13 प्लस यहाँ पे प्लस लगा दिया, 30 डिवाइडेड बाई 6 विल 5, ओके, और न्यूमरेटर में भी 5 है तो मल्टीप्लाइड बाई 5। नाउ 13 इंटू 1 13 प्लस 5 इंटू 5 25/30, 13 प्लस 25 you will get 38/30। दिस इज योर आंसर। और इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इन मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इट विल बिकम 1/8/30, इट विल बी योर आंसर। बोथ आर योर राइट आंसर। आप आंसर को इस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में लिखिए, ठीक है, ओके। सो ये दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द बुक। ओनली मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, आई होप यू कैन डू इट इन प्रॉपर वे इन योर कॉपी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, नैनाज हाउस इज 31/6 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। नैना का जो घर है वो स्कूल से कितना दूरी पे है, 31/6 किलोमीटर है। सी ट्रेवल्स 32/9 किलोमीटर बाई बस एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस सी कवर्स ऑन फुट। हाउ मच डिस्टेंस सी कवर ऑन फुट। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है भाई, सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं इसको, मैं रफली बता रहा हूँ बेटा। ये नैना का हाउस है, ये है नैना का स्कूल, ठीक। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उसका, 31/6 किलोमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से नैना अपने घर से चलना स्टार्ट करती स्कूल के लिए, यहाँ से नैना चलती यहाँ तक आती है, यहाँ तक डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 32/9 किलोमीटर बाई बस।
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने बाकी का डिस्टेंस ट्रेवल किया बाई फुट। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो पैदल बाई फुट कितना डिस्टेंस ट्रेवल की। तो डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि आपको क्या करना है, 31/6 माइनस 32/9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, Priya had 2/5 meter long ribbon. She purchased 10/3 meter more. What length of ribbon in total does she have? Now, क्वेश्चन सिंपल है बेटा। प्रिया के पास 2/5 मीटर लॉन्ग रिबन था, उसने 10/3 और ज़्यादा परचेज किया, तो टोटल कितना हो गया? आप क्या करोगे, दोनों को सम कर लोगे। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करते हैं। सपोज डैट इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। सपोज डैट आपके पास 5 रुपीज़ हैं, आपके फादर ने आपको 2 रुपीज़ और दिया, टोटल कितना हुआ? आप क्या करोगे, 5 + 2 7। सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर। 2/5 + 10/3 विल बी योर आंसर। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 3/2 सेंटीमीटर, 2 होल 1/2 सेंटीमीटर एंड 5/4 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर का होता है बेटा फॉर्मूला सिंपल सा, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ये तीनों, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a + b + c। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर विच इज़ मेड बाय लाइन। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हियर द तीनों साइड गिवन है ट्रायंगल के पेरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 2 vessels contain 5 whole 1/6 liter and 3 whole 1/4 liter of milk. Find the total quantity of milk in both the vessel. टोटल क्वांटिटी निकालनी, दोनों को आप क्या करोगे, अगेन ऐड कर दोगे। What should be subtracted from this to obtain this? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ बेटा इंटीजर में। कंसेप्ट आर सेम, बस चेंजेस क्या है बेटा, वहाँ पे इंटीजर था, यहाँ पे आपके पास सामने क्या है, फ्रैक्शंस हैं। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए, 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए। सिंपल सा कंसेप्ट, 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए। तो सिंपल से आपको समझ में आ रहा है कि 3 कैसे आया, आपने क्या किया, 8 - 5। तो सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई किया, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो सेम कंसेप्ट, सपोज दैट ये 8 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई। 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5 आ जाए, तो आपने क्या किया, 8 - 3, सॉरी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे है, 8 - 5। तो सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर। नाउ द डिफरेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 9/8 इफ वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द नंबर। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, 2 नंबर्स का सम दिया 9/8, अगर एक उनमें से एक 1/4 है तो फाइंड दूसरा क्या होगा। अगर 2 नंबर्स का सम 8 है, उनमें से एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा, 5। कैसे है, 8 - 3। तो सेम कंसेप्ट, सम में से हम एक दूसरे वाले नंबर को माइनस करेंगे तो सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दे तो सेकेंड नंबर हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ फ्रॉम माई साइड योर एक्सरसाइज 4.3 इज ओवर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 or more than 2 fractions. Okay, thank you class.